हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में दयाल के ट्यूटोरियल्स में। बीपीएससी टीआरई 4 और एस्टेट के लिए हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि कल पहला क्लास हुआ था। उसमें बहुत सारी चीज़ जो बेसिक चीज़ें थी वो हम लोग पढ़े थे। अब आज सेकेंड क्लास है और जहाँ तक कल हमने कंप्लीट किया था उसके बाद से चीज़ें स्टार्ट करेंगे। और आज से जो है ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली। कल तो सिर्फ बेसिक चीज़ें थी, उससे हम पहले भी बोल चुके थे कि उससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन समझने के लिए कि आखिर कंप्यूटर नेटवर्क्स होता क्या है वो एक क्लास किए थे हम लोग। अब जो है एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए कल जो पढ़े थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कल क्या क्या पढ़े थे एक बार देख लेते हैं। कल हम लोग पढ़े थे बेसिक, मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में कितने चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पहला चैप्टर में क्या क्या चीज़ था, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, गोल क्या है, एप्लीकेशन क्या है, सारा कुछ हम लोग पढ़े थे। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सारा कुछ पढ़ लिए थे। अब जो आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसमिशन मोड से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज पूरा जो टोपोलॉजी ये सब है वो सारा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा ट्रांसमिशन मोड से भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके बीपीएससी टीआरई में और टोपोलॉजी से भी आया हुआ है। तो आज का जो वीडियो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और सारा कुछ नोट डाउन कर सकते हैं या इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ साथ एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि CN। ठीक है, अब कार्टून नेटवर्क मत समझ लीजिएगा, ये कंप्यूटर नेटवर्क है। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है वो इसी चैनल पे आप कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक पोस्ट डाल रखा है हमने, उसमें आप लोग जरूर एक बार टिक कर दीजिएगा कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है इसके बाद, जिसमें कि आपका DBMS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन हम अब दे रखे हैं वहाँ पे। जो भी आप लोगों को लगे या C++ पढ़ना है, जो आपको लगे उसमें एक बार टिक कीजिएगा। जिसमें वोटिंग ज़्यादा होगा नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स खत्म होने के बाद हम वही स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले उसी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, सबसे पहले भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो समझने में आसानी होगी आपको। ट्रांसमिशन मोड रेफर टू द वे डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइस इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। इट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो एंड हाउ सिग्नल आर सेंट एंड रिसीव्ड। मतलब कि ट्रांसमिशन मोड जो है ये डिटरमाइन करता है कि दो डिवाइस में डेटा कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, किस डायरेक्शन से जा रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, उसके बारे में ट्रांसमिशन नेटवर्क बताता है। ठीक है, जैसे कि कल बाबू सोना वाला बात हम लोग किए ही थे। अब वहीं पे एक चीज है ट्रांसमिशन मोड। अब ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब आप कहिएगा कि ये तीनों क्या है भाई, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीआरई का उठा के देखिए तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन वहां पे देखने को मिला था। तो चलिए अब आपको इन तीनों का डेफिनेशन बताते हैं आखिर ये है क्या। देखिए सबसे पहले बात करें सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड जो होता है इसमें डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। मान लीजिए 2 सिस्टम है, एक ये है और एक ये है। अगर डेटा इधर से जा रहा है तो इधर से ही जाएगा और इसमें जाएगा। ठीक है, यहां से ट्रांसमिट हुआ और इसमें गया। अब इधर से ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ये सिर्फ रिसीव करेगा। मतलब कि एक डायरेक्शन से ट्रांसमिट होगा, दूसरे से रिसीव होगा। ये देखिए डेटा फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, बात खत्म। कभी कभी घर में भी चीज हो जाता है, जब पिताजी डांटते हैं तो आप सिर्फ रिसीवर बन जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग का स्थिति होगा और जिनका शादी ब्याह हो गया है उनके घर में भी यही चीज होगा, पत्नी बोलती होगी, आप लोग सुनते होंगे। तो ये चीजें सिंप्लेक्स मोड कहलाती है। अब इसका लाइव एग्जांपल क्या है,
सबसे पहला एग्जाम्पल जो रेडियो होता है, रेडियो में ऐसा तो है नहीं कि उधर से आप गान जो ट्रांसमिट हुआ वो आपके रेडियो में जो आवाज़ सुनाई दिया उसके बाद आप भी इधर से बोलिएगा तो उधर वाला आदमी को सुनाई देगा, बिल्कुल नहीं होता। एक ही तरफ से डायरेक्शन है, उधर से डेटा आता है और आप सुनते हैं, ठीक है। टीवी में भी सेम चीज़ है, ऐसा थोड़ी कि टीवी वाले में इधर से कुछ बोल दिया तो उधर वाला आदमी सुन लेता है, नहीं सुनता है। फिर एक एग्जाम्पल है कीबोर्ड का, जैसे कीबोर्ड में आप यहाँ से एंट्री देते हैं, कंप्यूटर में पहुंच जाता है एंट्री। अब कंप्यूटर कीबोर्ड को कुछ थोड़ी डायरेक्शन दे रहा है, नहीं दे रहा ना, वन साइडेड चल रहा है सारा कुछ। तो सिंप्लेक्स, जैसे गांव का एक बढ़िया रास्ता होता है ना, एक के तरफ से जाने वाला है, आजकल वन वे रोड चल रहा है, वही चीज है ये। सिंप्लेक्स मोड मतलब वन वे, एक तरफ से ही डेटा ट्रांसमिट होगा, एक तरफ रिसीव होगा, मतलब कि एक तरफ सेंड करेगा दूसरे तरफ रिसीव करेगा, बात खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है। अब दूसरा मोड क्या है, ये है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब कि आधा डुप्लेक्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें भी डेटा एक ही तरफ से ट्रांसमिट होता है, जैसे ए से ट्रांसमिट हुआ, ए भेजा, बी सुना, और बी भेजा, ए सुना, ये कहानी हो गया। लेकिन आप कहिएगा कि ये तो दोनों तरफ से हो गया, हाँ हुआ दोनों तरफ से, लेकिन एक समय में एक ही तरफ से। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से चीजें चल रही है, एक इधर से भी भेज रहा है इधर से भी भेज रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जब ए सेंड कर रहा है तो बी पहले रिसीव करेगा उस डेटा को, उसके बाद फिर बी डेटा भेजेगा जो ए रिसीव करेगा। अब ये चीज होता है हाफ डुप्लेक्स, मतलब कि दोनों तरफ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा सेंड किया जा रहा है, दोनों तरफ से रिसीव किया जा रहा है, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही रिसीव करेगा और एक ही सेंड करेगा, दोनों एक साथ रिसीव और सेंडिंग का प्रोसेस नहीं कर सकता है। अब ये कैसा है, जैसे वॉकी टॉकी आप देखे होंगे, ठीक है। वॉकी टॉकी एक डिवाइस होता है जो कि बहुत सारा फोर्स वोर्स में, पुलिस में, और आजकल जो एम्पायर ये सब होता है वो देखे होंगे, मूवी में बहुत सारा देखे होंगे, अल्फा बीटा गामा वाला जो सुनते होंगे ऐसे मुंह के पास लगा के बोलता है था, वही है। कॉपी कॉपी वो सब जो होता है ना, वो होता है वॉकी टॉकी। इसमें क्या होता है कि पहले एक आदमी इधर से बोल दिया कि जो भी इसको कहानी करने का, अल्फा बीटा गामा, काम कंप्लीट, फलाना ढिमकाना, और उसके बाद ओवर। ओवर जैसे करता है तो दूसरा वाला समझ जाता है कि उसका बात कंप्लीट हो गया, अब हमको बोलना है, ठीक है। ये प्रोसेस इसमें चलता है, मतलब सेंडर रिसीवर दोनों सेंड और रिसीव कर सकता है, लेकिन एक बार में एक ही आदमी रिसीव करेगा और एक ही सुनेगा। जैसे फिर वो प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर दूसरा प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये होता है हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है वॉकी टॉकी। और एक सीबी रेडियोज करके एक आता है, उसका इमेज लगाना हम भूल गए हैं, वो भी वॉकी टॉकी टाइप का ही होता है, जो हॉलीवुड की मूवी थी पुरानी, उसमें पुलिस वाले यूज करते थे वो, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे जो तीसरा एग्जाम्पल है इसका, मतलब तीसरा टाइप है, वो है फुल डुप्लेक्स का। फुल डुप्लेक्स मतलब कि दोनों तरफ से एक साथ डेटा इधर से उधर जा सकता है। जैसे 4 वे 6 वे रोड चल रहा है, एक तरफ से डेटा आ रहा है एक तरफ से जा रहा है, ठीक है, वो वाला चीज हो गया। टेलीफोन जो है आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसमें ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि भाई तू रुक, पहले हम बोलेंगे तू सुनेगा उसके बाद तू बोलेगा, ऐसा नहीं बोलते हैं ना। उधर से आप इधर से बता रहे हैं उसको, बीच में वो आपका बात काट देता है, मतलब कि फुल आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, दोनों डायरेक्शन में एक साथ डेटा रिसीव भी हो रहा है, डेटा सेंड भी हो रहा है, इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। एग्जाम्पल में टेलीफोन हो गया, मोबाइल का हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ये सारा कुछ, व्हाट्सएप का चैट हो गया, ये सारा कुछ जो है फुल डुप्लेक्स में आता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है कि फुल डुप्लेक्स, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे देगा कि इसमें कौन सा फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है, तो वैसे आपको सेट करना पड़ेगा। कुछ आपको लाइन दे दिया और पूछेगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। आप पूरी प्रीवियस ईयर अगर उठा के देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि टाइप ऑफ नेटवर्क्स, जिसके बारे में पूछा भी जाता है, टाइप ऑफ नेटवर्क्स पूछा जाता है, टोपोलॉजी पूछा जाता है, तो टाइप ऑफ नेटवर्क्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। भाई साहब जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। व्यूज कम आएगा तो हम खत्म कर देंगे यहीं पे, आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, आगे आपको चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फालतू हम भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जॉब वाला पर्सन है।
तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखेंगे कि अगर हम आपके लिए पीडीएफ बना रहे हैं, टाइम निकाल कर आपको ज्ञान दे रहे हैं कुछ, भले ही आपको अच्छा लगे ना लगे वो सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि जो होता है ना एक तामझाम वाला चीज़ आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो अलग बात है। बाकी हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से समझाएं। ज़्यादा तामझाम नहीं है, एकदम सिंपल सा पीडीएफ है जिसमें सिर्फ काम की बात है। तो कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी लग सकता है, जिनको मसाला ज़्यादा चाहिए होता है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। बाकी जो लोग को थोड़ा सा भी सही लग रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें भी लगे कि नहीं नहीं आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो हम आगे भी प्रोसेस सारा करते रहें। तो चलिए अब टाइप ऑफ नेटवर्क्स की बात करें। इसमें सबसे पहला जो है वो है लैन। लैन का नाम आप लोग सुने होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे नाम से ही पता है कि लोकल, ठीक है। ये क्या करता है, कनेक्ट कंप्यूटर विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक अ होम, ऑफिस, स्कूल, बिल्डिंग्स। मतलब कि एक ही एरिया में, छोटा सा एरिया, अपने घर में कुछ डिवाइस को एक नेटवर्क्स में जोड़ देना लोकल एरिया नेटवर्क्स कहलाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। जैसे कि छोटा ऑफिस है कोई, उसमें लैन केबल पे सारा डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो वहां पे एकदम स्मूथली चीजें ट्रांसफर होती है, एक पीसी से दूसरे पीसी, एक प्रिंटर से सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है। फाइल सेंड होता है, ये सारा कुछ जो है ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है और ये लैन केबल में होता है। मतलब कि लोकल एरिया, छोटा सा एरिया, लोकली अपना क्या बोलते हैं, लोकल का मतलब क्या हो गया, आसपास वाला चीज, तो वो हो गया लोकल। जिसमें कि घर भी हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, स्कूल हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकता है, उसमें अगर सारा कनेक्टिविटी एक नेटवर्क से है तो उसको लैन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन होता है मैन। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये क्या करता है, लार्जर एरिया, लैन से थोड़ा बड़ा एरिया को कवर करता है। इसमें भी वही सेम चीज है कि कुछ अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करना एक नेटवर्क से, लेकिन ये लैन से थोड़ा सा अपना जो एरिया नेटवर्क है बड़ा करता है, और वैन से मतलब कि वैन से छोटा होता है और लैन से बड़ा होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर देख लिए तो वाईफाई नेटवर्क्स, ठीक है, हो गया। केबल नेटवर्क हो गया आपका, कि एक शहर को कवर कर लेता है, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी पटना का केबल आपका दूसरा दरभंगा में लगा सकते हैं, आप नहीं लगा सकते हैं। पटना का केवल पटना तक नहीं सीमित रहता है। केबल टीवी आज तो डीटीएच लग गया, आप खुद ही छतरी लगा रहे हैं। पहले केबल और वायर वाला नेटवर्क आता था जिसपे हम लोग चैनल देखते थे, महीने का पैसा देते थे उसको। वो क्या था कि मैन एरिया नेटवर्क था, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, ये बहुत बड़े स्तर पे अपना नेटवर्क फैलाता है और सारे डिवाइस को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये एक देश हो सकता है, पूरा विश्व तक फैला हो सकता है। अब ये सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाता है, ठीक है। और ये जो है इंटरनेट जो है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। मतलब इंटरनेट पूरे दुनिया में फैला हुआ है और इसी को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये भी कनेक्टिविटी ही कर रहा है, लेकिन बड़े स्तर पर कर रहा है। एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया, एक ऐसा नेटवर्क बना दिया कि उससे कोई भी कनेक्ट हो जाता है, वर्ल्ड का कहीं भी बैठा रहे कनेक्ट हो जाता है, तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है पैन। बहुत टीचर लोग ये बताते भी नहीं है, हो सकता है कभी पूछ दे तो आपको बताते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है पैन का मतलब, पैन कार्ड मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है जो कि पर्सनल डिवाइस को कनेक्ट करता है, जैसे स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, टैबलेट हो गया, ठीक है। यूजुअली 10 मीटर तक, जैसे कि आप लोग ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी रखते हैं, ये एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो वो भी एक लिमिटेड डिस्टेंस तक कवर करता है आपका चीज। ये सब जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मीटर तक, 10 मीटर के रेडियस में जो आप लोग चीजों को एक दूसरे से अपने डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं, वो सब पैन एरिया नेटवर्क, मतलब पर्सनल आपका एरिया है, नेटवर्क का एरिया है, उसको पैन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, यानी पर्सनल एरिया, ठीक है। टाइप ऑफ नेटवर्क कंप्लीट हुआ। अब पांचवा जो है ये है इंटरनेट और इंट्रानेट। वाइड एरिया नेटवर्क में तो इंटरनेट एग्जांपल है ही, लेकिन इंटरनेट और इंट्रानेट दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है। ये भी टाइप ऑफ नेटवर्क्स में आता है। तो हो सकता है कभी आप इंटरनेट के बारे में नहीं पढ़े हो,
एग्जाम में गए वहाँ इंटरनेट के जगह इंट्रानेट आपको दिख जाए वर्ड, तो आप उसको इंटरनेट समझ के सोचिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ऐसा नहीं है। इंट्रानेट भी एक वर्ड है जो कि नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क्स में ही आता है। तो क्या होता है ये, सबसे पहले इंटरनेट देख लेते हैं। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियन ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। इट अलाउ एक्सेस द टू वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया एंड क्लाउड सर्विस। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, पूरे विश्व में लाखों कंप्यूटर को जोड़ने वाला जो एक नेटवर्क होता है, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू हो, ईमेल, सोशल मीडिया, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। अब इंट्रानेट पे आते हैं। इंट्रानेट जो होता है ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सिर्फ अपने ऑफिस वर्क के लिए या अपने बिल्डिंग के लिए, जैसे स्कूल में हम इंटरनेट चला दिए, तो क्या हुआ, मेरा स्कूल का जो पर्सनल चीज है, जो एम्प्लॉय है, वो सिर्फ यूज करेगा, बाहरी दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है। तो एक तरीके से पर्सनल जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते। एक तो पैन था जो कि 10 मीटर कवर करता था, लेकिन ये उससे थोड़ा बड़ा है कि हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन में ये करेंगे, जिससे कि मान लीजिए कंपनी में 50 लोग हैं, वो 10 मीटर, जरूरी है कि 10 मीटर पे ही रहेगा, थोड़ा दूर भी रह सकता है, तो वो पूरे कंपनी का जो एरिया नेटवर्क जो कवर कर रहा है उसको इंट्रानेट बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और वहां पे जो अधिकृत उपयोगकर्ता होगा उन्हीं को ही इसका एक्सेस मिलेगा। ठीक है, वहां पे सबको एक्सेस नहीं दिया जाएगा इंटरनेट की तरह। इंट्रानेट में एक फिक्स जो अथॉरिटी होगी उन्हीं को ये एक्सेस दिया जाएगा, उसमें कुछ कंडीशन लगाया जाएगा कि भाई आप ही यूज कर सकते हो। तो उस तरीके के जो नेटवर्क होते हैं उसको इंट्रानेट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक सारांश भी देख लेते हैं जो इस जल्दी जल्दी में। लैन क्या हो गया, सबसे स्मॉल एरिया नेटवर्क हो गया जो ऑफिस स्कूल में यूज होता है। ठीक है, ऑफिस का वाईफाई हो गया, कॉलेज का नेटवर्क हो गया, ये कहलाता है लैन। मैन हो गया सिटी लेवल पे, जैसे कि सिटी का वाईफाई हो गया, केबल हो, टीवी हो गया, ये सब मैन का में आता है। वैन मतलब कि जो इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, टेलीकॉम नेटवर्क यूज करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, ये सारा कुछ आपका वैन में आता है। पैन मतलब पर्सनल डिवाइस वाला, जैसे ब्लूटूथ हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ये सारा कुछ पैन में आता है। फिर हो गया इंटरनेट, ये ग्लोबल नेटवर्क है, वेबसाइट जैसे सोशल मीडिया ये सब चलाते हैं, ये इंटरनेट वाला पार्ट हो गया। इंट्रानेट में प्राइवेट नेटवर्क, जैसे कि ऑफिस का कुछ इंटरनल पोर्टल हुआ जो कि सबको एक्सेस नहीं है, कुछ ऑफिस के स्टाफ को ही एक्सेस है, वो क्या होता है, इंट्रानेट होता है। ये हो गया सारांश कंप्लीट। अब चलते हैं इससे भी बहुत धमाकेदार और इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टोपोलॉजी पे। अब क्या है टोपोलॉजी, सबसे पहले ये जान लेते हैं टोपोलॉजी क्या होता है, इस पे पहले चर्चा करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर टू द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस नोड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। इट डिफाइंस हाउ डिवाइस आर कनेक्टेड एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब कि टोपोलॉजी वो चीज होता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हम लोग 10, 15, 20 कंप्यूटर को जो आपस में कनेक्टिविटी करते हैं, वो किस तरीके से फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होगा उस कनेक्शन का, वही चीज डिफाइन करता है टोपोलॉजी। अब यहाँ देखिए कितने कंप्यूटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कंप्यूटर है, सब जुड़ा हुआ है। अब जो ये जुड़ने का जो तरीका है, इससे भी जुड़ गया, इससे भी जुड़ गया, यहाँ से भी, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ये जो तरीका है, अलग अलग तरीके के चीजें होती है यहाँ पे। तो उन तरीकों को ही हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं, कि मतलब जो डिफरेंट डिवाइस है वो अलग अलग तरीके से एक दूसरे से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, उसी कनेक्टिविटी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी बोलते हैं। अब चलिए डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि बीच में एक मेन डिवाइस होगा जो कि सभी डिवाइस को कनेक्ट करेगा। अब देख लीजिए यहाँ एक मेन हब है जो कि अपने से 5-6 डिवाइस को जोड़ रखा है, ये हो गया स्टार। ठीक है, एक मेन हब होगा, उससे अलग अलग 10, 15, 20 जितने भी जुड़ने हैं, एक मेन हब से सिंगल सब कनेक्टेड रहेगा, उसको बोलेंगे स्टार टोपोलॉजी। अब इसका जो वर्किंग है वो क्या हो गया, सेंट्रल हब हो गया जो कि स्विच कंट्रोल करेगा और यहीं से ऑन ऑफ होगा सारा डिवाइस। ठीक है, इसका एडवांटेज देख लीजिए, इजी टू ऐड है, मतलब कि हमको एक डिवाइस और जोड़ना है, एक तार और लगा यहाँ पे एक जोड़ दिया डिवाइस। ठीक है, एक को हटाना है
तार खोल दिए, ये डिवाइस को अलग कर दिए, तो इजी टू ऐड और रिमूव है। अब देखिए, फेल्यूर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट इफेक्ट द नेटवर्क, मतलब कि मान लीजिए अगर ये वाला कनेक्शन काम नहीं कर रहा है तो इसका सिर्फ यही काम नहीं करेगा, ये सब अपना प्रॉपरली काम करता रहेगा, क्योंकि मेन डिवाइस ये है, इससे सब जुड़ा हुआ है। एक खराब हो भी गया एक कनेक्शन, कोई बात नहीं, जो बाकी सब है वो अपना अच्छे से चलता रहेगा, हाई परफॉर्मेंस पे रहेगा, बहुत अच्छा डेटा ट्रांसफर होगा, क्योंकि सबका डेडिकेटेड अपना अपना कनेक्शन है, लोड नहीं पड़ेगा। तो ये होता है स्टार टोपोलॉजी। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, मतलब कि इसकी कमियां भी है। अगर आपका सेंट्रल हब ही खराब हो गया, यही खराब हो गया, तो सब एक साथ ही डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर मेने सर्वर डाउन हो गया तो सब एकदम हाई तौबा हो जाएगा, सबका कंप्यूटर बंद, सबका नेटवर्क खत्म। ये होता है इसका डिसएडवांटेज। अब इसमें है क्या कि एक हब से सबको जोड़ना अलग अलग, मान लीजिए हब यहाँ पे है, यहाँ पे एक साथ 10 कंप्यूटर है, हमको एक ही तार को 10 बार हमको भेजना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो मतलब कि फिजिकल टाइप में यहाँ पे हमको ज्यादा केबल की रिक्वायरमेंट होगी। और ये एग्जाम्पल किसका है, ऑफिस और होम का वाईफाई का, या जो हम लोग कनेक्टिविटी वायर कनेक्टिविटी करते हैं ऑफिस ये सब का, वो है ये स्टार टोपोलॉजी, ऑफिस में मेनली यूज होता है। अब चलते हैं हम लोग किस पे, सेकेंड टोपोलॉजी, जिसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। ये क्या होता है कि एक मेन वायर होता है, ठीक है, और उससे सबका कनेक्शन कर दिया जाता है। एक मेन वायर आपके रोड में बिछा दिया, और जहां आपका कनेक्शन है, जहां आपका घर है, वहां से छोटा सा तार वहां से कनेक्ट किया, जोड़ा और आपके घर में दे दिया। जैसे कि बिजली वाला होता है, बिजली का पूरा रोड पे एक सिंगल वायर आता है पावर हाउस से, और जहां पे आपका घर है उसके सामने आप क्या करते हैं, पोल पे चढ़ा के मिस्त्री को जुड़वा लेते हैं। ये होता है बस टोपोलॉजी। कम्युनिकेशन सिस्टम में इस तरीके का जो नेटवर्क है वो बस टोपोलॉजी कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन अलोंग द बैकबोन, मतलब ये जो वायर है इसमें दोनों तरफ से डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, एडवांटेज क्या है, कॉस्ट कम लगता है, क्योंकि मेन तार तो एक ही लगा। अब जहां जहां कनेक्शन करना वहां छोटा तार लगाइए और कनेक्शन जोड़ दीजिए। लेकिन एडवांटेज है, छोटे नेटवर्क के लिए एडवांटेज है कि ऑफिस में हम एक मेन सर्वर रखें, उससे एक तार बिछा दिए और वहां से सबको जोड़ते गए, जितना कंप्यूटर है सबको जोड़ दिए। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है इसका, अगर ये तार ही शॉर्ट कर गया तो सब नेटवर्क खत्म, कुछ नहीं चलेगा। इसके बाद है क्या कि एक ही तार से सबका कनेक्शन है तो डेटा का लोड भी बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्लो होगा, ट्रांसफर स्लो होगा। और ये कहाँ यूज होता था, जो पुराना जमाना में बीएसएनएल वाला आपको याद होगा, वायर से नेट चलता था, है ना, इथरनेट ऑल नेटवर्क वाला जो था, वो इसी तरीके से आपके रोड में एक तार बिछाया जाता था और वहां से आप कनेक्टिविटी लेते थे, तो वहां पे बहुत कम स्पीड आता था। तो वो है बस टोपोलॉजी। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, रिंग टोपोलॉजी। रिंग में क्या हुआ कि जितना भी नेटवर्क डिवाइस है ना, सब जो है ऐसे गोल आकार में जुड़ा रहेगा। मान लीजिए ये है, ये इधर भी एक से जुड़ा रहेगा, इधर भी एक से जुड़ा रहेगा, ये जो है ये दूसरे से फिर ऐसे, मतलब कि एक सर्किल बना लेगा, ठीक है, नेटवर्क का। अब इसका क्या काम होता है, डेटा ट्रेवल इन वन और बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों तरफ कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी डायरेक्शन में डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। एडवांटेज क्या है कि डेटा का कॉल्यूजन नहीं होगा, डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, गुड परफॉर्मेंस रहेगा, मीडियम साइज के नेटवर्क के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर बीच से मान लीजिए कोई एक कनेक्शन कट हुआ तो क्या होगा कि सब सिस्टम खत्म, होल नेटवर्क अफेक्टेड हो जाए, क्योंकि ये सर्किल था, सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, आपका डेटा ट्रांसफर होगा ही नहीं। और ट्रबल शूटिंग भी बहुत प्रॉब्लम करेगा इसमें। ट्रबल शूटिंग क्या होता है कि जब भी कोई बीमारी आता है, मान लीजिए जैसे डॉक्टर चेक करता है ना कि भाई कौन सा बीमारी हुआ, वैसे ही कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्यूटर के लैंग्वेज में एक ट्रबल शूटिंग, जब भी कंप्यूटर में कोई बीमारी आया, कुछ भी हुआ, तो हम लोग ट्रबल शूट करते हैं, तो पता करते हैं भाई आखिर बीमारी क्या है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 50-60 गो नेटवर्क जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी एक का वायर कर गया शॉर्ट या किसी सिस्टम में हो गया प्रॉब्लम, तो कनेक्शन तो सबका कटा। अब हमको पता नहीं है कि कौन सा ये 50-60 में से दिक्कत कर रहा है, तो सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ट्रबल शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगा।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब होता है मेश टोपोलॉजी। अब मेश क्या होता है कि अगर 5 डिवाइस है ना, तो पांचों एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। मतलब अब देखिए यहाँ पे 5 गो डिवाइस है, ये भाई साहब इससे भी जुड़ गए, इससे भी जुड़ गए, इससे भी जुड़ गए, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई किसी से ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। अब इसका क्या है कि डेटा कैन टेक मल्टीपल पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। मतलब इस टाइप के कनेक्शन में क्या होता है कि डेटा जो है अपना कोई जो पाथ उसको अच्छा मिला उससे डेटा ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि सबसे जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जहां उसको अच्छा पाथ मिला, जहां एकदम लगा कि ये बहुत अच्छा रास्ता है, यहीं से चलो, तो खटाक से निकल जाएगा। तो वहां पे एडवांटेज क्या होता है कि हाईली रिलायबल होता है। अगर एक पॉइंट कोई खराब भी हो गया तो हमको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सिर्फ वो पॉइंट डैमेज हुआ, बाकी सब जगह डेटा ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इधर से नहीं तो इधर से चल जाएंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं ना गांव देहात में 70 गो रोड होता है, ये रोड ब्लॉक है, चलिए ओकरा घर तरफ से चल जाते हैं, तो ऐसे वाला सिस्टम है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे एक्सपेंसिव हो गया। अब एक ही चीज को करने के लिए अब 50 अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर जोड़ते हैं तो हर डिवाइस के लिए हमको 50 गो तार निकालना पड़ेगा, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है, ज्यादा केबल लगता है, सेटअप कॉम्प्लेक्स हो। अगर मान लीजिए 50 गो है, हर कंप्यूटर से 50-50 गो तार निकलेगा, सोचिए कितना हैवी हो जाएगा इसको देख रेख करना, कितना एरिया खाएगा ये। सिर्फ तारे तार बिछाते बिछाते रह जाइएगा, जाल बन जाएगा तार का। लेकिन इसका भी यूज है, कहाँ यूज है, मिलिट्री सर्विस में इसका यूज होता है, क्योंकि वहां पे चीजें सेकेंडों में हमें डेटा ट्रांसफर करना है और कोई भी डेटा में रुकावट नहीं। मान लीजिए कोई युद्ध छिड़ा हुआ है, अब पता चले कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर इस तरीके का नेटवर्क नहीं रखेंगे तो डेटा ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा हमारा। तो बहुत क्रिटिकल चीजें करनी पड़ती है। तो वहां पे हम लोग एक्सपेंस का नहीं देखते कि ज्यादा पैसा लग रहा है, कोई बात नहीं है, हमारा प्रोसेस स्लो नहीं होना चाहिए, हमारा प्रोसेस एकदम टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो वहां पे ये चीजें यूज होती है। डेली लाइफ में हम लोग इस चीज को यूज नहीं कर सकते। अब है एक ट्री। ट्री बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, हो सकता है पूछ दे। तो ये क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग सुने होंगे आप लोग कि पहले दादा आया, उसका 2 गो बेटा, फिर वो 3 गो बेटा बनाया। ऐसे करते कि एक बाबूजी ऊपर जुड़े, 2 आदमी को जोड़ दिया, वो 2 को क्या किया, फिर 3 को जोड़ दिया, ऐसे करके एक ट्री फॉर्म हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, अब इसको अगर हम सर्वर मान लें, मेन यही आदमी है, तो यहां से हमारा ट्री स्टार्ट होगा और नीचे तक चलता रहेगा। यह है कि बहुत बड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लार्ज नेटवर्क के लिए भी ठीक है। लेकिन सबसे मेन दिक्कत है कि जो आदमी स्टार्ट किया था ना, यह गायब हो गया, इसी को लग गया बीमारी, तो पूरा नेटवर्क एक गुम, खत्म। ठीक है, तो ये भी ज्यादा यूज नहीं हो सकता। ठीक है, कॉर्पोरेट नेटवर्क में थोड़ा बहुत यूज होता है, लेकिन मेनली यूज इस टाइप के नेटवर्क को हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलिए सबसे जो मेन जो है वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है, वैसा टोपोलॉजी जो एक नहीं, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे बस स्टार ये सब पढ़ रहे थे ना, ये क्या करता है, कोई सिंगल टोपोलॉजी यूज नहीं करता है, मल्टीपल टाइप की टोपोलॉजी यूज करता है। जहां जरूरत हुआ रिंग बनाने का वहां रिंग बना लिया, जहां स्टार का जरूरत हुआ वहां स्टार कर दिया, जहां बस चलाना हुआ वहां बस चला दिया। मतलब कि जो टोपोलॉजी जहां यूज अच्छा सुटेबल लग रहा है वहां पे वो कर दिया। एक ही हब नेटवर्क से मल्टीपल टोपोलॉजी जनरेट कर दिया। अब देखिए ये हब है, इससे एक तार जोड़ के यहाँ स्टार बना दिया। ठीक है, इससे एक तार जोड़ के यहाँ रिंग टोपोलॉजी कर दिया। अब जरूरत पड़ा तो यहाँ से एक तार और खींच देगा, इसके दोनों साइड अलग अलग कंप्यूटर लगा देगा, तो बसो टोपोलॉजी हो जाएगा। तो इस तरीके का जो है ना, एक मतलब कि 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी को जोड़ के जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, अब इसका जो वर्किंग होता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ नेटवर्क फ्लो डिफरेंट टोपोलॉजी में होता है। जहां जो जरूरत है वहां चिपका दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एडवांटेज क्या है, हाईली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, स्केल ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, कैन बी ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। अब मान लीजिए जहां पे हम लोग को
ट्री बनाना है वहाँ ट्री बना दिए। जहाँ हमको क्या बोलते हैं ये मेश टोपोलॉजी यूज करना है, लगता है कि मेश ज़्यादा जरूरी है, वहाँ मेश लगा देंगे। तो हर जगह पे परफॉर्मेंस, जहाँ हमको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए वहाँ मेश कर देंगे, जहाँ हमको नॉर्मल चाहिए वहाँ रिंग कर देंगे। मतलब हर चीज़ के अकॉर्डिंग इसमें कस्टमाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये होता है हाइब्रिड। डिसएडवांटेज भी है इसका कि इससे क्या होता है कि डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। एक्सपेंसिव भी होता है, अलग अलग टोपोलॉजी कीजिएगा तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो इंटरप्राइजेज कंपनी होती है, बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं, वो इसी तरीके की करती है, वो एक टोपोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं रहती है। अब चलिए सारांश पे चलते हैं। सारांश में वही स्टार क्या होता है कि एक सेंट्रल हब होता है, उससे सारा डिवाइस कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ऑफिस का वाईफाई एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बस में क्या होता है, एक लाइन होता है, उसके दोनों साइड कनेक्टिविटी रहती है। ओल्ड एथरनेट वाला जो एग्जाम्पल था वो हम यहाँ। रिंग में क्या होता है कि डिवाइस कनेक्टेड इन अ लूप होता है, ठीक है, गोलाकार आकार में। ये टोकन रिंग टाइप का होता है कुछ एग्जाम्पल इसका। मेश में क्या होता है कि सब एक दूसरे से जुड़ा होता है, एवरी डिवाइस कनेक्ट टू ऑल अदर्स। ये मिलिट्री सर्विस में काम होता है, एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा। ट्री में क्या होता है, हेरार्कल यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का कनेक्शन होता है, ये कॉर्पोरेट नेटवर्क में यूज होता है। हाइब्रिड क्या होता है, एक दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को यूज करके बनाया जाता है। लार्ज इंटरप्राइजेज में ये सेटअप होता है, ठीक है। ये हो गया इसका समरी। अब बात करें कि सारा कुछ समझ गए, लेकिन अगर रियल वर्ल्ड में देखें तो सबसे ज्यादा कौन यूज होता है। देखिए स्टार और मेश जो है वाइडली यूज इन मॉडर्न नेटवर्किंग में होता है, स्टार और मेश, ठीक है। लेकिन हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है ये बेस्ट और लार्ज एंड स्केलेबल नेटवर्क है। मतलब अगर देखा जाए तो जो मॉडर्न नेटवर्क है वो स्टार और मेश से काम चला ले, लेकिन बहुत ही हाई लेवल का जो नेटवर्किंग होता है उसमें हाइब्रिड ही यूज किया जाता है और ये बेस्ट नेटवर्क माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोपोलॉजी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चीजों को थोड़ा सा पढ़ाते चलेंगे अपने लेवल को। फर्स्ट क्लास में आप लोगों को एकदम सिंपल सिंपल बताएं, आप लोगों को लगा होगा कि अरे क्वेश्चन वहां तो पूछ ही नहीं सकता है, कैसे पूछेगा, ये तो अब ऐसे फालतू टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन टाइम पास नहीं था, हर बड़े चीज जाने से पहले छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। पहले दिन बहुत हाई फाई चीज कर देते तो आप लोग धड़ाम से गिर जाते हैं। तो एक सिंपल सिंपल वे में, और सिलेबस उतना कंप्लीट होगा जितना कि आपको बीपीएससी टीआरई और स्टेट में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना शेयर कीजिएगा हमको लगेगा व्यूज आ रहा है तो आगे प्रोसेस हम और अच्छे तरीके से करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सारे चैप्टर कंप्लीट करवाए जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।